वेलकम फ्रेंड्स टू कैटलन। आज हम सीखेंगे एनएक्स में डेटम कमांड, डेटम प्लेन कैसे बनाते हैं। क्योंकि बाकी के वीडियो में हमने यहाँ से एक्सट्रूड से लेके चैम्फर कमांड तक हमने कवर किया। बाकी आगे के कमांड के लिए अपने को डेटम प्लेन का जरूर पड़ेगा। तो पहले हम डेटम प्लेन का कमांड सीख लेते हैं कि डेटम प्लेन कितने तरीके से हम बना सकते हैं एनएक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इनफ्राइड लेंगे तो इनफ्राइड क्या है कि डिफॉल्ट ऐसा कमांड है कि आप बाकी के जो भी ऑप्शन में जो भी सिलेक्शन करेंगे, तो अगर आपको पर्टिकुलर सिलेक्शन मालूम है तो आपको क्या इनफ्राइड रख के भी हम कुछ इस तरह से मैं बाइसेक्टर का ले रहा हूं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इनफ्राइड ही लेके पॉइंट एंड एंगल का ले रहा हूं। तो बेसिकली अपने को सिलेक्शन पता है कि कौन से ये ऑप्शन में जो सिलेक्शन रहेगा, तो वो सिलेक्शन आप करेंगे तो इनफ्राइड में वो क्या करेगा, इनफ्राइड कमांड और सिलेक्शन के हिसाब से मेथड को जो भी मेथड है वो ले लेगा अपने आप। तो इनफ्राइड तो नॉर्मली अगर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक प्लेन पे ही स्केच बनाना है तो इनफ्राइड ही रहने दीजिए, क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है एट डिस्टेंस। हमारे पास कोई भी प्लेन है और याद रखिए ये कोन या सिलेंडर पे काम नहीं करेगा, सिर्फ सीधा प्लेन सरफेस से सीधा प्लेन पे ही काम करेगा। सिलेक्ट किया या इसको सिलेक्ट करूंगा, जो भी सिलेक्ट करूंगा इसको मैं ड्रैग कर सकता हूं कितना डिस्टेंस पे आगे लेना है, एट डिस्टेंस। तो अगर हम 0 भी चाहिए तो 0, और अगर 2 mm लिया, 50 mm लिया और नंबर ऑफ प्लेन चाहिए 5, तो क्या करेगा वो 50-50 पे 5 का प्लेन बना के देगा, जैसे हम एरे या पैटर्न मारते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन चाहिए मुझे कि एक ही प्लेन चाहिए। तो ये रहता है एट डिस्टेंस कमांड। उसके बाद आता है एट एंगल। एट एंगल में जैसे ही मैंने बताया था, एक सरफेस सिलेक्ट किया और एक लाइन सिलेक्ट किया। तो क्या करता है, जरूरी नहीं है कि लाइन सरफेस को इंटरसेक्ट करे, या तो एकदम छोटा लाइन रहेगा पूरा 1-2 मिलीमीटर का तो भी चलेगा। तो क्या करेगा, बेसिकली आपको वो जो लाइन है उसको परपेंडिकुलर आपको कौन सा एंगल में लाइन डेटम प्लेन बनाना है, वो आपको एंगल यहाँ पे डिफाइन करना रहता है। सपोज 90 डिग्री, 50 डिग्री या फिर 45 डिग्री, जो भी हम करेंगे वो अपने को ऐसे प्लेन बना के दे देगा। उसके बाद आता है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर में बेसिकली क्या है, एक सरफेस और दूसरा सरफेस, उसके एकदम मिड पॉइंट पे अपने को सरफेस बना के वो देगा। बाकी जितना भी ऑप्शन है सब में ये ऑप्शन सेम ही काम करता है। दिखा देता हूँ ये एक में। तो जो भी हम ऑप्शन लेंगे, ऊपर लिया तो क्या करेगा, बाइसेक्टर अपना ये है, लेकिन हमने ऑफसेट वैल्यू दिया 40 mm, तो क्या करेगा यहाँ के सेंटर से वो 40 जाएगा अप्लाई, कुछ इस तरह से। अभी उसके बाद आता है बाइसेक्टर के बाद आता है कर्व्स एंड पॉइंट। भी ये कमांड के अंदर ऑप्शन ये सब है, वो हम देख लेते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कर्व एंड पॉइंट। तो कर्व एंड पॉइंट में वो क्या करता है, जैसे मैंने ये लेता हूँ, सॉरी यहाँ से ऑफसेट बन करता हूँ। अगर मैंने सर्कल का या आर्क का एंड पॉइंट लेता हूँ, सर्कल में तो बेसिकली एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, क्वाड्रेंट पॉइंट ही मिलेगा। तो जो भी ये है, तो इसको क्या होगा, ये अपना जो पॉइंट है वो कर्व को परपेंडिकुलर ही प्लेन बना के देगा अपने को। अगर इसकी वजह में इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो क्या मेथड है, देखो तो क्या करेगा, वो उसके कर्व के परपेंडिकुलर सबसे पहला ऑप्शन देगा परपेंडिकुलर बनाने का। उसके बाद अपने पास यहाँ अल्टरनेट का है ओरिएंटेशन कि अपने को कौन से डायरेक्शन में चाहिए, बेसिकली XYZ डायरेक्शन पे ही जाता है। ठीक है, अब इसकी जगह मैं लाइन में करता हूं तो यही कमांड क्या काम करता है, इसको अनसिलेक्ट कर लेता हूं शिफ्ट के साथ ड्रैग करके, सॉरी शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके। तो अभी लाइन का एंड पॉइंट लेता हूं, तो लाइन में ये वो वाला ऑप्शंस नहीं रहता है XYZ ओरिएंटेशन का, सिर्फ इसमें फ्लिप ओवर का ऑप्शन लेता है। जो अपना लाइन है उसके परपेंडिकुलर ही प्लेन बनेगा, ना कि उसके पैरेलल। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है वन पॉइंट। ये और ये ऑप्शन दोनों सिमिलर ही है। वन पॉइंट, कहीं पे भी आप पॉइंट की पिक करो तो तीनों ऑप्शन बना के देगा। अदरवाइज अगर आप लाइन का एंड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर ही जाएगा। उसके बाद है 2 पॉइंट ऑप्शंस। एक पॉइंट इधर लिया, एक पॉइंट मिड पॉइंट पे लिया, तो क्या करेगा, दोनों पॉइंट का जो एक्सिस बनता है, 2 पॉइंट के बीच का एक्सिस, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर अपने को एक प्लेन बना के देगा। इसमें अपने पास फ्लिप ओवर का ऑप्शन है, आपको ये पॉइंट पे चाहिए या ये पॉइंट पे चाहिए, इस तरह से। और डायरेक्शन तो है ही फ्लिप ओवर और ऑफसेट सब में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है 3 पॉइंट। अभी 3 पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया और ये
3 पॉइंट लिया, तो बेसिकली क्या करेगा वो 3 पॉइंट के पैरेलल एक जो उसका एक बेस बनता है, जो भी बेस प्लेन बनेगा उसका, तो वो बेस प्लेन को अटैच करके एक सरफेस आपको प्लेन बना के एक डेटम प्लेन बना देगा। उसके बाद है पॉइंट एंड कर्व एक्सिस। अभी मेरे पास पॉइंट है और मेरे पास उसका एक्सिस है, ये एक्सिस में, तो क्या करेगा वो पॉइंट और एक्सिस को परपेंडिकुलर चलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑप्शन है फ्लिप का, या तो आपको एक्सिस का पैरेलल चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए, यहां से आप उसको फ्लिप ओवर कर सकते हो। बाकी रिवर्स डायरेक्शन तो है ही जो सब में कॉमन है, और ऑफसेट भी सब में जो कॉमन है वही। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट एंड प्लेन। अभी क्या होता है, ये पॉइंट और प्लेन और एक्सिस में डिफाइन करूं तो इधर मैंने पॉइंट लिया और उसके जस्ट नीचे ये मेरा रेफरेंस प्लेन है, तो क्या करेगा वो मेरा रेफरेंस प्लेन के पैरेलल बनेगा, लेकिन पॉइंट को पकड़ के, पॉइंट से ही वो अपना जो सरफेस जो भी रहेगा एंगल में रहेगा तो एंगल में, लेकिन ये कोन और सिलिंड्रिकल सरफेस पे काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सिलेंडर का या कोन का बेस जैसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका ये जो राउंड प्रोफाइल रहता है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन थे इसमें। उसके बाद आता है टू लाइन्स। तो भी टू लाइन से ही होता है कि एक लाइन ये दिया और एक लाइन ये दिया, तो क्या करेगा वो दो लाइन को पैरेलल करके एक जो भी अपने को डेटम प्लेन बना के देगा, जो भी अपना लाइन जितना भी एंगल में है, जितना भी सीधा है टेढ़ा है, दोनों को पकड़ के वो दे देगा, लाइन अपने को डेटम प्लेन बना के दे देगा। उसके बाद आता है टेंजेंट ऑप्शंस। अभी टेंजेंट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टेंजेंट है, वन फेस है, थ्रू पॉइंट, थ्रू लाइन। देखते हैं टेंजेंट में सबसे पहले अगर मैं ये करूंगा तो क्या करेगा, मैक्स टू मैक्स वो एक्स डायरेक्शन की ओर प्रायोरिटी रखेगा बनाने की, और सिर्फ आपको वेक्टर ही चेंज कर सकते हैं उसका हम। ठीक है, तो उसके बाद आता है टू वन फेस। वन फेस में भी सेम ही है कि हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो उसको एक्स में ही जाएगा। उसके बाद आता है थ्रू पॉइंट। अभी मैंने सिलेक्ट किया और इसका थ्रू पॉइंट इधर देता हूं, तो क्या करेगा वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अपना जो थ्रू पॉइंट है वो इसके टेंजेंट में नहीं आता है। ठीक है, वो क्या है सिलेंडर के सेंटर में, इसलिए अभी इसको थ्रू पॉइंट को मैं ये लाइन का पॉइंट दे दूं तो देखिए क्या होता है। कुछ इस तरह से टॉप व्यू रखता हूं तो समझ में आ जाएगा। वो क्या करेगा, बेसिकली आपको पॉइंट से जो भी सरफेस को टेंजेंट एरिया मिलेगा वो एरिया पे आपको डेटम प्लेन बना के देगा, कुछ इस तरह से। अगर लाइन का मैं मिड पॉइंट भी सिलेक्ट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ छोटा होगा प्लेन। और ये पॉइंट में सिलेक्ट करता हूं तो क्या हुआ, यहां से वो टेंजेंट में गया। तो जो भी हम पॉइंट देते हैं वो सरफेस के अकॉर्डिंग वो उसके टेंजेंट में होना चाहिए, ना कि उसके इनसाइड एरिया में होना। आउटसाइड एरिया में होगा तो ही वो टेंजेंट पकड़ेगा। उसके बाद थ्रू लाइन, तो थ्रू लाइन में भी सेम ही कमांड है, सिर्फ आपको पॉइंट की जगह लाइन सिलेक्ट करना रहेगा, कुछ इस तरह से। देखिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है टू फेसेस। भी छोटा बड़ा दो सिलेंडर है मेरे पास, एक ये दूसरा, तो क्या करेगा वो यहां से मेरे को ओरिएंटेशन का भी पूछ रहा है, क्योंकि इसमें ये भी टेंजेंट है, नीचे का भी टेंजेंट है, ऐसे क्रॉस भी टेंजेंट है। तो जितना भी आप ऐसे ओरिएंटेशन घुमाएंगे आपको वो अलग अलग ऑप्शंस बता देगा, जितना भी टेंजेंट पॉसिबल है। और 4 इसमें टेंजेंट पॉसिबल है, तो ये 4 और 4 दिखा दिया। तो जो भी अपने यूज के हिसाब से चाहिए उसको हम ओके मार देंगे। उसके बाद आता है एंगल टू प्लेन। भी इसमें क्या आता है देखिए, सरफेस सिलेक्ट किया, अभी प्लेन सिलेक्ट कर, सॉरी इसके लिए मेरे को इसका एक ये डेटम पॉइंट शो करना पड़ेगा ताकि मैं एक प्लेन ले लूं। तो अभी वो क्या करेगा कि पहले जो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ एक्स में ही मेरा प्लेन बन रहा था, अभी मैं उसको क्या कर सकता हूं कि मेरे को इसको एंगल में मैं इसको बना के एंगल में घुमा सकता हूं, ऐसा 360 एंगल में मेरे को जहां भी टेंजेंट चाहिए, जो भी वेक्टर में। ठीक है, तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि सर्कल का अंदर का ही सरफेस आप सिलेक्ट कीजिए, ये बाहर वाला भी सरफेस अगर आपने सिलेक्ट करते हो अगर वो वर्टिकल होना चाहिए। तो वर्टिकल नहीं है इसलिए मैं, मेरे पास अभी कोई ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूं। जो भी उसका एक्सिस के पैरेलल रहेगा सिलेंडर पे वही सिलेक्शन में रहेगा, अदरवाइज वो
एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस रहेगा वो उसको सिलेक्ट करने का अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ड्रैग करके या फिर वैल्यू देके भी आप एंगल में प्लेन बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है थ्रू ऑब्जेक्ट। अभी ये थ्रू ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। ये थ्रू ऑब्जेक्ट किया तो पूरा पकड़ के बना दिया इसने। तो अभी इसकी जगह मैं सपोज लाइन लेता हूँ, तो क्या करता है, लाइन में तो हमेशा परपेंडिकुलरिटी पकड़ के चलता है वो। और वैसे ही ये रहा। और अगर मैं सिलेंडर को सरफेस करता हूँ या कोन को सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, कोन का राउंड सरफेस, तो क्या करेगा, उसके सेंटर एक्सिस से ही मेरे को जो है डेटम प्लेन बना के देगा। ठीक है, तो उसके बाद है पॉइंट एंड डायरेक्शंस। अभी मेरे पास ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है और डायरेक्शन जो भी मैं देना चाहता हूं तो वो उसके हिसाब से जाएगा। पॉइंट मेरा अगर ये सर्कल का ये आर्क का सेंटर पॉइंट भी रहेगा तो वेक्टर में डिफाइन कर सकता हूं कोई भी। अगर मेरे पास वेक्टर नहीं है, अगर लाइन एंगल में है, तो मैं लाइन भी सिलेक्ट करके उसको ऐसा डायरेक्शन दे सकता हूं। ओके, उसके बाद ऑप्शन आता है ऑन कर्व। ऑन कर्व में बेसिकली क्या रहता है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ऐसा ड्रैग ऑप्शन का पूरे कर्व में आप कहीं पे भी कोई भी पैरामीटर पे 100% से आप उसको परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं। लेंथ का परसेंटेज 100% पे जाना है तो आर्क लेंथ के हिसाब से दे सकते हैं और थ्रू पॉइंट के हिसाब से। अगर इसके रिगार्डिंग कोई थ्रू पॉइंट अगर आप यहाँ पे देते हैं, कुछ मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किया तो वो क्या वहां पे ही जाएगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल सिलेक्शन कमांड है। तो डिफॉल्ट में हम आर्क लेंथ ही रखते हैं कि अपना का जो आर्क लेंथ यहाँ से ये मैक्स टू मैक्स मिनिमम 0 आर्क लेंथ है और मैक्सिमम जो अपना है वो 83 पॉइंट कुछ है। ये आर्क ने उसको मेजर कर लिया, जो भी आर्क का लेंथ सीधा होके बनता है वो। तो यहाँ से हम ये ऑप्शन लेते हैं। भी उसके अंदर ये एक ऑप्शन है दूसरा, नॉर्मल टू पाथ, टेंजेंट टू पाथ। भी टेंजेंट में क्या रहेगा, वो क्या करता था, पहले उसको परपेंडिकुलर जाता था, अभी उसको पैरेलल में जा रहा है। मतलब टेंजेंट में अगर यही सिलेंडर होता तो उसका टेंजेंट में जो जाता था वही होगा। सेम सिलेक्शन का ऑप्शन। और ये एक तीसरा ऑप्शन है बाइनॉर्मल। बाइनॉर्मल में क्या रहेगा, वो जनरली इसका जो नॉर्मल प्लेन रहेगा वही, लेकिन अपने को सिर्फ आगे पीछे अलाउ करेगा जाने का, लेकिन वो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर पकड़ के ही चलेगा। उसके बाद होता है रिलेटिव ऑब्जेक्ट। भी उसके लिए मेरे को ये एक लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो क्या करेगा कि मेरा लाइन को एक्सिस पकड़ के चलेगा, लेकिन मैं कहीं पे भी आगे पीछे सिर्फ देता हूं, लेकिन मेरा जो डेटम प्लेन का एक्सिस है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है। देखा कुछ इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन है नॉर्मल टू वेक्टर। अभी नॉर्मल टू वेक्टर में भी ये वेक्टर सिलेक्ट किया तो क्या करेगा, नॉर्मल टू वेक्टर के हिसाब से ही जाएगा वो। ठीक है, तो जो मैं वेक्टर बोलूंगा, फिर मैंने वेक्टर समझ लिया, ये बोला तो वो क्या करेगा, पैरेलल, लेकिन वेक्टर को परपेंडिकुलर पकड़ के ही चलेगा। बेसिकली दोनों ऑप्शन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें वेक्टर का ऑप्शन पूछता है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन पूछता है, बाकी कमांड दोनों सेम ही है। उसके बाद है पैरेलल टू वेक्टर। जो भी मैं दूंगा ये एक्सिस तो पैरेलल होके रहेगा, अदरवाइज मैं लाइन पकड़ के रखूंगा तो लाइन को पैरेलल होके रहेगा। कोई भी एंगल में वो लाइन को पैरेलल पकड़ के चलेगा। उसके बाद थ्रू एक्सिस। तो ये जो थ्रू एक्सिस है वो समझ लेते हैं क्या है। थ्रू एक्सिस में अपने को जो भी हम लेंगे वो वेक्टर आगे पीछे होता रहेगा। ये कुछ ये वाला लिया तो उसके परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला लिया तो उसके परपेंडिकुलर हो गया। बेसिकली हम जो भी लेंगे उसको परपेंडिकुलर में जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें यही ऑप्शंस है। उसके बाद आता है XYZ डेटम। जो भी है अपना जो ओरिजिन रहता है XYZ वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्ट X, Y या फिर आपको Z में। और ऑप्शंस वैल्यू तो सब में सेम है, डिस्टेंस देंगे तो इसमें ऑप्शंस का वैल्यू नहीं रहेगा XYZ में, सिर्फ डिस्टेंस रहेगा जो कि ऑफसेट जैसा ही काम करता है, सिर्फ नाम अलग है थोड़ा। उसके बाद आता है व्यू प्लेन। ये व्यू प्लेन को समझ लेते हैं क्या आता है। अपना जो ये ओरिएंटेशन डिस्प्ले व्यू है उसको अपने को एग्जैक्ट पैरेलल, डिस्प्ले का जो पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, डिस्प्ले को परपेंडिकुलर ही वो प्लेन बना के देगा। देखो मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, सरफेस में ये डेटम प्लेन में चेंज हो रहा है। अभी देखो इस तरह से, तो यहाँ पे बन गया। कैसे बना था, अपना जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर पकड़ के चलेगा, जो भी आप व्यू रखेंगे वो। उसके बाद आता है
कोएफिशिएंट्स में क्या रहता है कि अपने को एक पॉइंट देना पड़ता है। बेसिकली वो क्या कहता है, यहाँ से हम जो भी पॉइंट देंगे वो दो पॉइंट के बीच में एक एक्सिस बना के उसके परपेंडिकुलर चलेगा। अभी मेरा पॉइंट एक्स का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 100, तो क्या करेगा, यहाँ से एक्स में सिर्फ 10 mm और वाई में 100 mm जाएगा। और जेड अगर मैं देता हूँ कि भाई 800, तो क्या करेगा, जेड में भी ऊपर गया, सॉरी 100 ले लेता हूँ ताकि पता चले एक्स वाई और जेड। ये बेसिकली इसका अपना पॉइंट है वो ये डायरेक्शन में आगे कहीं पे मैटिंग होता है एक्स वाई जेड पॉइंट में, जिसमें एब्सोल्यूट और WCS दोनों ऑप्शन है। एब्सोल्यूट अगर है तो वही है 50, 50 और 50, और डी में हम 50, 100, 200, तो क्या वही ट्रैक के हिसाब से आगे जाने का ट्राई करेगा। तो बस डेटम प्लेन में इतने ही कमांड थे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।